अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जॉली जी हाजिर फिर एक नई वीडियो के साथ। दोस्तों आज मैं आप लोग के लिए बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की एक न्यू एंड यूनिक रेसिपी लेकर आया हूँ। दोस्तों आज मैं आपको एक लाल लोबिया की रेसिपी बनाना आपको सिखाऊंगा। मैंने आपको पहले भी एक रेसिपी बनाना सिखाई थी रेड किडनी बीन्स के साथ, जो बेक जो इंग्लिश रेसिपी थी। आज मैं आपको मेडिटेरियन सी के आसपास के जो ममालिक है उनकी एक रेसिपी मैं आपको बनाना सिखाऊंगा। दोस्तों आप इसे लाल लोबिया के साथ भी बना सकते हैं और सोयाबीन के साथ भी बना सकते हैं और सफ़ेद लोबिया वगैरह के साथ भी बना सकते हैं, किसी भी बीन्स के साथ बना सकते हैं, लेकिन आप रेड किडनी बीन्स के साथ ही बनाइएगा, उससे ये बहुत अच्छी बनती है। बहरे रूम के आसपास जो कंट्रीज़ होते हैं, लीबिया, ट्यूनिसिया, जो मोरक्को है, अल्जीरिया और इटली और लेबनान वगैरह, और जो जितने भी इसके आसपास है, ग्रीस यानी यूनान, वहाँ पे इसे जो बड़े शौक से बनाया जाता है। और स्टेपल पार्ट है वहाँ पे लेमन, आपका लीमू जो होता है, और लहसुन और जो जैतून का तेल इसमें बहुत इस्तेमाल करते हैं और टमाटर का यूज़ बहुत करते हैं, जिसकी वजह से ये सारा कम्बिनेशन बन के हार्ट के लिए और दिल के लिए बहुत ही एक अच्छी चीज़ होती है। ब्लड प्रेशर इन लोगों के कम होते हैं, हार्ट के मरीज नहीं होते, चुस्त और एक्टिव होते हैं, और उनका वेट भी इतना ज़्यादा नहीं होता इन चापन इंग्रेडिएंट्स के इस्तेमाल की वजह से। फुर्तीले छड़ीले होते हैं, जो यानी पतले स्लिम होते हैं और बहुत ही ज़बरदस्त किस्म के वो एक्टिव होते हैं। तो आप भी अगर ये बना के महीने में 2 से 3 दफ़ा इसे इस्तेमाल करें, ये तो आपको जिस्म के अंदर काफ़ी अच्छा फील होगा। जिगर के लिए बहुत अच्छा है, हार्ट के लिए बहुत अच्छा है। चलिए दोस्तों से बनाना शुरू करते हैं मेडिटेरियन लाल लोबिया यानी मेडिटेरियन रेड किडनी बीन्स। दोस्तों मैंने यहाँ पे 1 कप के करीब लाल लोबिया लेके इसे 8 घंटे के लिए भिगोया हुआ था, और फिर मैंने तकरीबन 1 कप पानी के अंदर इसे भिगोया हुआ था। ये फूल के डबल ट्रिपल हो जाता है। उसके बाद मैंने इसे 2 घंटे के लिए उबाल लिया है और ये बिल्कुल गल चुके हैं। अगर आप ये प्रोसेस कर लेंगे तो आपका ये बहुत जल्दी हो जाएगा, ये बहुत जल्दी से डिश बनेगी। अदरवाइज़ इसे गलने में भी टाइम लगता है और सोक करने में भी टाइम लगता है। दोस्तों नेक्स्ट इंग्रेडिएंट्स इसमें जाएंगे। 4 जगह मैंने लहसुन के लेके इसे मैंने छोटे छोटे क्यूब में काट लिए। 2 मैंने टमाटर लिए, इसे मैंने स्लाइस में काट लिया इस तरह। 2 मैंने लिए लेमन, यहाँ मैंने आधा करके रखा हुआ है। तो ये मेडिटेरियन जो है स्टेपल पार्ट होता है डिशेस का, लेमन, तो ये आपने लाजमी डालना है। उसके बाद ये है न्याज़बो, जिसे तुलसी के पत्ते कहते हैं, जिसे बेजल लीफ भी कहते हैं। अगर आपको ये मिल जाए तो ठीक है, अदरवाइज़ आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। तो आपने ये 10 के करीब ये लेने हैं। तो दोस्तों इसमें स्पाइस जो जाएंगे बहुत सिंपल से हैं, मैं आपको बता देता हूँ। मैंने यहाँ पे ½ टी स्पून लिया ज़ीरा, ½ टी स्पून मैंने नमक लिया है, ½ टी स्पून मैंने लाल मिर्च पाउडर लिया है, और यहाँ पे 1/4 मैंने इटालियन हर्ब्स लिया है। ये मिक्स इटालियन हर्ब्स जो मेडिटेरियन कुजीन के अंदर यूज़ होता है, इजीली मार्केट में अवेलेबल है। ना मिले तो इसकी जगह पे आप, जैसे मैंने बेसिल लीफ बताया आपको, न्याज़बो, वो भी आप डाल सकते हैं। 1/4 मैंने लिए काली मिर्च पाउडर। और दोस्तों गार्निश के लिए मैंने 1 इंच का अदरक का टुकड़ा लेके इसे बारीक स्लाइस में काट लिया इस तरह। आप जूलियन कटिंग कर लें या जैसे मर्जी कर लें। और 2 मैंने टेबलस्पून सिलेंटो लिया, फ्रेश धनिया। और दोस्तों इसमें 3 टेबलस्पून के करीब जैतून का ऑयल जाएगा। ये कुकिंग वाला जैतून का ऑयल है, तो एक एक्स्ट्रा वर्जन ऑयल भी मिलता है, वो आपने यूज़ नहीं करना। आपने कुकिंग जो ऑलिव ऑयल है वो यूज़ करना है। अगर ऑलिव ऑयल ना मिले तो आप सिंपल वेजिटेबल ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं। ये 3 से 5 टेबल स्पून आपने यूज़ करना है। लें जी दोस्तों, मैंने जो है दरमियानी आंच के ऊपर एक पैन रख लिया है। सबसे पहले हम इसके अंदर 3 टेबल स्पून ऑलिव ऑयल शामिल करेंगे। हल्का सा गर्म होने दें इसे। दोस्तों इसके बाद हमने इसके अंदर गार्लिक शामिल करना है। मिक्स कर लें। दोस्तों जस्ट हमने इसका कच्चापन दूर करना है, हमने इसे ज़्यादा कुक नहीं करना।
जस्ट 1 मिनट के लिए इसे हमने इसका हल्का सा कच्चापन करना है, हमने इसे ब्राउन नहीं करना। दोस्तों ये बहुत जल्दी रेसिपी बनती है। उसके बाद हमने इसके अंदर बेसल लीफ शामिल करने हैं, न्याज़बो के जो पत्ते हैं, मिक्स करना है। और उसके बाद हमने इसके अंदर सारे स्पाइस शामिल कर देने हैं, ज़ीरा, नमक, पेपरिका पाउडर अगर मिल जाए तो ज़्यादा बेहतर है, लेकिन मैं रेड चिली पाउडर यूज़ कर रहा हूँ। और इसके बाद इटालियन हर्ब और ब्लैक पेपर। तो इसे मिक्स कर लें। देखिए दोस्तों ये हो गया। इसके बाद हमने इसके अंदर टमाटोस जो है हमने रखे हुए हैं वो शामिल करने हैं। अगर आपको चेरी टमाटो मिल जाए तो सबसे बेस्ट है। जस्ट दोस्तों हमने इसे 2 से 3 मिनट तक मिक्स करना है, यानी कुक करना है। हमने इसे गलाना नहीं है, हमने इसे फ्रेश रखना है। लेकिन दोस्तों 2 मिनट हो चुके हैं। अब हम इसके अंदर अपना जो लाल लोबिया है ये शामिल करेंगे, जो मैंने उबाल कर रखा हुआ है। मिक्स करना है दोस्तों इसे। दोस्तों आंच तेज कर दें अब। और जो हल्का फुल्का पानी हम इसे ड्राई आउट करेंगे, खुश्क कर लेंगे। ढक्कन नहीं लगाना, ऐसे ही करेंगे इसे। लेकिन जी दोस्तों देखिए यहाँ पे पानी बिल्कुल इसका ड्राई हो चुका है। जो हल्का फुल्का इसमें पानी था, जो हमने बॉईल किया था उसका पानी था। अब यहाँ पे हम इधर इस जगह पे इसके अंदर मैंने जो आपको लेमन जूस बताया था उसका मैंने जूस निकाल कर रखा हुआ है, ये शामिल कर दें लेमन जूस को इसके अंदर। मिक्स कर लें। अब मज़ीद 1 से 2 मिनट तक हम इसे पकाएंगे और फिर ये रेडी है। नहीं जी दोस्तों ये रेडी। जो हमने अब 2 टेबल स्पून के करीब धनिया रखा हुआ है, सिलेंटो जिसे कहते हैं, इसके ऊपर स्प्रिंकल कर देंगे। बारीक अदरक जो हमने काट के रखी हुई है स्लाइसेस में, ये शामिल कर देंगे। और इसे मिक्स कर लेंगे। चलो दोस्तों ये तैयार है। मैं डिश आउट करके अब आपको इसका फाइनल रिजल्ट दिखाता हूँ। लेकिन जी दोस्तों हमारा मज़ेदार जो मेडिटेरियन लाल लोबिया तैयार है, जिसे मेडिटेरियन बहरा रूम के जो आसपास के इलाके के खिते वहाँ किडनी बीन्स भी इसे कहते हैं, इंग्लिश में रेड किडनी बीन्स कहते हैं इसे। तो दोस्तों इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं। ये एक तो खून पैदा करता है और दिल के लिए बहुत अच्छा है। जितने भी मेडिटेरियन इलाके हैं, एरियाज़ हैं, वहाँ पे जितने भी खाने बनते हैं वो हार्ट के लिए बहुत अच्छे होते हैं, दिल के लिए बहुत अच्छे होते हैं, ब्लड प्रेशर के लिए बहुत अच्छे होते हैं और खून पैदा करते हैं। और वहाँ का स्टेपल पार्ट यही, जैसे मैंने आपको बताया है, ऑलिव ऑयल होता है और लेमन होता है और टमाटो वगैरह होते हैं। तो दोस्तों ये बहुत ही मज़ेदार और आसान सी रेसिपी है, इसे ज़रूर बनाइएगा। तो मैंने आपको बीच में ऑप्शन भी बता दिए कि आप क्या चीज़ स्किप कर सकते हैं। और इसका दोस्तों बेस्ट कॉम्बिनेशन है डिनर रोल के साथ आप खा सकते हैं, यानी ब्रेड जो होती है इसके साथ खा सकते हैं, या रोटी के साथ खा लें, जैसे आपको पराठे के साथ खा सकते हैं, देसी टच दे सकते हैं इसे। तो इसे ज़रूर बनाइएगा। ये बहुत ही मज़े की बनी है, मैंने इसे टेस्ट भी किया है। और इसी तरह आपने ऐसे जैसे मैंने आपको बताया इसी तरह प्रेजेंटेशन करनी है जिंजर के साथ। और ये बहुत हेल्दी रेसिपी है, जैसे मैंने आपको रिपीट किया बार बार। हार्ट के लिए स्पेशली बहुत अच्छी है और ब्लड प्रेशर के लिए, वेट लॉस के लिए भी बहुत अच्छी है।
तो चलें दोस्तों, इसे आपने ज़रूर बनाना है और मेरे इस वीडियो को लाइक करना है और कमेंट्स करना है, शेयर करना है। कोई अगर आपके पास सजेशन है या अगर आपका कोई सवाल है तो आप मुझे क्यूरी कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में जाके, मैं उसका जवाब लाजमी दूंगा। मुझे इजाज़त दे कि अल्लाह हाफिज़, टेक केयर। मेरा दूसरा चैनल ग्राफिक्स एंड आर्ट्स का कलर क्लाउड के नाम से बच्चों के लिए, किड्स के लिए, उसे भी आप सब्सक्राइब कर लें। ओके जी, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।